हाय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आज ही रिलीज होने वाली फिल्म शेरनी द टाइग्रेस, इसका रिव्यू। ये फिल्म आज ही रिलीज हुई है और ये Amazon प्राइम के ऊपर अवेलेबल है। इस फिल्म के रिव्यू से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसको मेरे रिव्यू को कहीं शेयर कर सकते हैं या शेयर करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। व्यूअर्स, हाफ बेक्ड, हाफ कुक्ड और किसी भी खाने के अंदर से अगर कभी कभी कोई मसाला मिस हो, इस तरह के वर्ड्स आपने बहुत मर्तबा सुने होंगे। इस फिल्म के साथ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये फिल्म जो है जिस सब्जेक्ट पे बनाई गई है इसको काफ़ी अपीलिंग तरीके से स्क्रीन के ऊपर पेश किया जा सकता था, मगर वो इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है। यानी कि आप अगर बिरयानी बनाना चाहें तो उसके अंदर आपको मसालों का या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका एक ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसका सब्जेक्ट था वो एक काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट था, मगर उस ड्राई सब्जेक्ट के साथ साथ या उस वीक प्लॉट के साथ साथ अगर थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स यानी थोड़े से जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका ख्याल रखा जाता तो ये एक काफ़ी कन्विंसिंग किस्म की जो है वो टेल साबित हो सकती थी। फिल्म आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी या नहीं उतरेगी, लेट्स एनालाइज। आइए फिल्म की स्टोरी की तरफ चलते हैं। फिल्म की स्टोरी में ये बताया गया है कि टाइग्रेस T1 यानी कि शेरनी, ये महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर वो शेरनी या टाइग्रेस जो नॉर्मल विलेजर्स हैं उसको अपना शिकार बना रही है, और अभी तक जो है वो 13 जो है वो किलिंग्स हो चुकी हैं। विद्या बालन एज अ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इस टाउन के अंदर ट्रांसफ़र होके जाती हैं, और विद्या के बारे में यही दिखाया गया है कि विद्या विंसेंट शी इज़ वेरी आउटराइट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो बड़ी ईमानदार हैं और ईमानदारी पर उनकी किसी को कोई शक भी नहीं, और इसके अलावा वो आर्ग्यूमेंट करने पर बिलीव नहीं रखती बल्कि काम करने पर यकीन रखती हैं। इन अदर वर्ड्स लाइक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इस तरह की चीज़ दिखाई गई है, और विद्या की एक्सपेक्टेशंस अपनी टीम के साथ भी यही होती हैं कि वो किसी किस्म के धौंस में ना आएँ, किसी किस्म की रिश्वत ना लें, मगर इसको जब वो ऑफिस अपना ज्वाइन करती हैं तो उनको बहुत से सेक्सिस्ट रिमार्क्स या इसके अलावा आप ये कह लें कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उनके काम में आती है, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल बॉसेस की तरफ से। खैर, विद्या भरती रहती हैं अपने जो भी उनकी टास्क या जो भी उनकी असाइनमेंट्स होती हैं, और वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रही होती हैं कि ये जो किलिंग्स हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं और इनको कैसे काउंटर किया जा सके, कैसे बचाया जा सके। विद्या की एफर्ट्स को काउंटर करने के लिए उधर के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो ये विलेजर्स जो हैं उनको इंसाइट करते हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम इस टाइग्रेस को मारने के लिए बाहर से हंटर्स जो हैं वो लाएंगे और वो इसका सफाया करेंगे, और वो इस तरह के यानी कि बहुत से वादे करते हैं, और इसकी वजह से विलेजर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग विद्या बालन का साथ देने के लिए तैयार होते हैं, जिनमें एक ज़ूलॉजी के प्रोफेसर जो दिखाए गए हैं विजयराज, वो और उनके कुछ टीम के लोग शामिल हैं, और दूसरी तरफ लोकल पॉलिटिशियंस जिनको विद्या बालन के ऑफिस की सपोर्ट भी हासिल है वो लोग होते हैं। तो क्या होता है इस फिल्म के एंड पर? क्या विद्या जो उनके खिलाफ पॉलिटिक्स चल रही होती है उसको काउंटर करने में कामयाब हो जाती हैं या वो गेम से निकाल दी जाती हैं? टाइग्रेस का क्या होता है, और लोकल विलेजर्स जो हैं क्या वो अपने खौफ को कम करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। अब मैं बात करूंगा अब इस फिल्म में जिन्होंने एक्टिंग की और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनकी इस एफर्ट के ऊपर कि वो अपने काम में किस हद तक कामयाब हुए। ये फिल्म डायरेक्ट की अमित मसूरकार ने, जो इससे पहले न्यूटन और कुछ और फिल्में बना चुके हैं। एक्चुअली उनकी जो लास्ट फिल्म थी जो 2017 में रिलीज हुई थी न्यूटन, जिसमें
इंडिया के अंदर सोशल इश्यूज को दिखाया गया था इलेक्शन से रिलेटेड। मोर और लेस इस मरतबा भी एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग किस्म का सब्जेक्ट जो है वो दिखाया गया है। इससे बिल्कुल कोई इनकार नहीं कि उन्होंने अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी रिसर्च के बाद शुरू किया होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इस प्लॉट को जो इस फिल्म का जिसके ऊपर ये उन्होंने फिल्म की स्टोरी या स्क्रीन प्ले डेवलप किया उसको मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो सके, या बहुत सी जगहों के ऊपर वो हमें इसमें कामयाब नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल उन्होंने इस फिल्म में बहुत से इश्यूज को इकट्ठा कर दिया हुआ है, यानी कि उन्होंने ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर अब फिल्म का तकरीबन 30% टाइम जो है वो उसके ऊपर दिखा दिया है, 50% जो है वो शेरनी के ऊपर दिखा दिया है। फिर विद्या बालन लोकल जो विलेजर औरतें हैं उनके पास जाकर उनको बैग्स बनाने की तरकीब दे रही हैं, यानी कि फिल्म जो है वो इट्स जस्ट गोइंग इन मल्टी डायरेक्शंस। इस तरह की फिल्म जो है जो मल्टी डायरेक्शंस में जा रही हो उसके आपको सब्जेक्ट को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्विक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें इस फिल्म के अंदर नज़र नहीं आई, या अगर आई भी है तो पार्ट्स एंड बिट्स में। स्क्रीन प्ले फिल्म का फर्स्ट हाफ के अंदर या पहले 30 मिनट्स के अंदर आपको जो है वो बिजी रखेगा, क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी सी डेवलप होगी कि व्हाट नेक्स्ट। मगर आफ्टर 30 मिनट्स जब सारे कैरेक्टर्स फिल्म के इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक ये बड़ी इट लुक्स मोर लाइक अ डॉक्यूमेंट्री एंड लेस लाइक अ फिल्म। ये इस फिल्म के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं फिल्म की परफॉर्मेंसेस की तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात करेंगे विद्या बालन की। विद्या बालन की एक्टिंग स्किल्स से हमें कभी भी इनकार नहीं रहा, और विद्या बालन एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं। डिस्पाइट कंपेलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम विद्या, एक्चुअली इस फिल्म का जो वीक और क्वेश्चनेबल किस्म का जो हमें प्लॉट या जो सब्जेक्ट दिखाया गया है उसकी वजह से विद्या अपनी टॉप नॉच फॉर्म में नजर नहीं आई। मगर मैं ये उनके बारे में जरूर कहूँगा कि शी हैज नेल्ड व्हाटएवर द कैरेक्टर ऑफर टू हर। विद्या के अलावा इस फिल्म में जो दूसरे एक्टर्स शामिल थे उनमें विजय राज ने जितने भी उनके सीन्स थे उस पर उन्होंने एज यूजुअल अपना काम अच्छे तरीके से प्ले किया। उसके अलावा मुझे इसमें जो इम्प्रेस करने में नाकाम रहे वो थे शरद सक्सेना। शरद वॉज लाइक नॉट लुकिंग लाइक अ टिपिकल हंटर। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर या मैस्कुलिनिटी पे तो मैं बात नहीं करूँगा, ही वॉज ऑल राइट, बट शरद किसी भी एंगल से लाइक रोल करते हुए इतनी कन्विंसिंग या इतनी अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए जो कि उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी। फाइनल वर्डिक्ट, इफ यू आर अ फैन ऑफ विद्या बालन और इफ यू लाइक द डीप एंड थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स and if you have more interest towards documentary kind of films, you should go and watch this film. मगर अगर इसके अलावा आप ढूंढना चाह रहे हैं किसी किस्म का मसाला या थ्रिल, या जिस तरह आपको इसके जो ट्रेलर था उसके अंदर दिखाया गया कि कितनी ये फास्ट पेस या लाइक थ्रिलिंग या इंस्पायरेशनल होगी, ये उस तरह की फिल्म बिल्कुल नहीं है। ये एक ड्राई सब्जेक्ट है और इसके अंदर से जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मिसिंग हैं। मगर अगर आप विद्या बालन के फैन हैं तो यू शुड गो एंड वॉच दिस।